नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज एक बार फिर से प्रजापति समाज की जन चेतना यात्रा निकल रही है। जन चेतना यात्रा मेरठ से कंकरखेड़ा के रास्ते गाजियाबाद को होती हुई फिर ग्रेटर नोएडा और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। हालांकि प्रजापति समाज का यह जन सैलाब इतना बड़ा है कि कल 5 किलोमीटर तक का रास्ता इस जन सैलाब ने जाम कर दिया। पहली बार ऐसा देखा गया किसी संगठन ने इतना बड़ा जल्लूस निकाला हो। यह जल्लूस अब गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यह जल्लूस कल शाम देर तक जाकर रुका और सुबह फिर प्रजापति समाज के ये यात्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस जल्लूस में 29 तारीख को चलने के बाद में 30 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचेगा। जंतर मंतर पर कुम्हार प्रजापति समाज ने अपनी कुछ मांगों को उठाया हुआ है। मुख्य मांग है प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए ताकि प्रजापति समाज को हक और हिस्सा मिल सके। यह मांग लगातार कई सालों से चली आ रही है, मगर प्रजापति समाज को न हक मिला न हिस्सा मिला। सरकारें बदलती रही। आखिर कब तक प्रजापति समाज यह 17 जातियां और सहन करती? इस तरह शहरों से निकल करके, गांव से निकल करके दिल्ली की तरफ आखिर यह समाज भी कूच कर गया। आखिर प्रजापति समाज भी यह मानता है कि अनुसूचित जाति में आने के बाद में उनका कम से कम राजनीति भागीदारी तो मिल ही जाएगी, साथ ही युवाओं को भी रोजगार मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पहुंचने का आह्वान भी किया गया है। 30 मार्च को जंतर मंतर पर यह घोषणा की जाएगी आखिर प्रजापति समाज को यदि अनुसूचित जाति का दर्जा न दिया गया तो आगे की रणनीति क्या होगी। इसके साथ ही दूसरी मांग रखी गई है पिछड़े वर्ग की जनगणना कराई जाए। पिछड़े वर्ग लगभग 85% की संख्या दलित और पिछड़े वर्ग की है और दलितों के से भी कम कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को हक और हिस्सा मिला है। ऐसे में पिछड़े वर्ग की यह मांग जरूर रहेगी। यदि पिछड़ी जातियों की जनगणना जातिगत हो जाती है तो उन्हें पता लग सकेगा कि उनकी संख्या कितनी है। उसी संख्या में उन्हें हिस्सेदारी मिलने में भी सहायता होगी। इससे पहले कांग्रेस के समय में भारतीय जनता पार्टी ने चीख चीख कर यह आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि पिछड़ी जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 10 साल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जनगणना न कराई और न ही इसके बारे में सोचा। हालांकि हर बार यह मांग उठती हुई जरूर आई है। अब देखना यह होगा दारा सिंह प्रजापति के इस आंदोलन के बाद में क्या यह मांग तूल पकड़ती है। यदि यह मांग तूल पकड़ती है तो यह कितना चलाई जा सकती है, कितना चलती है, इस पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही क्या प्रजापति समाज के साथ में विपक्ष आकर खड़ा हो जाएगा? यदि विपक्ष खड़ा हो जाता है तो इस आंदोलन को बड़ी मजबूती मिल सकती है। अब जंतर मंतर पर प्रजापति समाज के लोग 30 मार्च में पहुंच जाएंगे। हालांकि जो सहयात्री है वे तो पहुंच ही रहे। अब देखना यह होगा आखिर इस यज्ञ में कितने लोग अपनी आहुति देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, कितने लोग अपने अधिकारों और हिस्सों के लिए उत्सुक है और कितने लोग जागरूक है। यह तो 30 तारीख को ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल यह जन सैलाब यदि दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है तो दिल्ली की धड़कनें और भी तेज हो जाती है। हालांकि दिल्ली में कई बड़े संगठन हैं जो साथ में आ सकते हैं। यदि सभी संगठन साथ में आ जाए तो यह जन सैलाब और भी बड़ा हो सकता है। दारा सिंह प्रजापति दिल्ली की तरफ लगातार
अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बढ़ रहे हैं, उसके साथ में सरकार की धड़कनें तेज भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रजापति कुम्हार समाज पूरे भारत में निवास करता है। भारत के हर हिस्से में यह समाज विरोध यदि करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना भी तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी उनके नीचे से निकलनी तय हो जाएगी। यह तय करेगा जंतर मंतर का बड़ा प्रदर्शन। अब जंतर मंतर पर जरूरी यह है कि प्रजापति समाज के तमाम लोगों को तमाम प्रदेशों से पहुंचना होगा। जब तक प्रजापति समाज के लोग जंतर मंतर पर दिल्ली में जाकर के देश की बड़ी पंचायत को घेरने का काम नहीं करेंगे, तब तक यह संभव नहीं कि प्रजापति कुम्हार समाज को हक और हिस्सा मिल सके। अब यह रथ यात्रा दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें युवाओं को जुटाया गया है। नाचते हुए, डांस करते हुए आगे लगातार युवा बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रजापति समाज के इन लोगों को हक और हिस्सा पाने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ रही है वह कितना रंग लाती है। आप सभी से निवेदन है, यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति फैलेगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें ताकि जंतर मंतर पर समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी अपनी मांग सके। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से समाज को जागरूक करें, समाज के लिए प्रचार और प्रसार करें। हक और हिस्सा पाने के लिए आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है जब आप धड़ों में न बट के, अलग अलग न होकर के समाज के लिए अपनी रणनीति तय करें। दारा सिंह प्रजापति लगातार युवाओं का एक बड़ा जन सैलाब लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद, उसके बाद ग्रेटर नोएडा और उसके बाद दिल्ली में कूच कर जाएंगे। हालांकि समाज के लोग अपने अपने साधनों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अब देखना यह होगा दिल्ली प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। क्या प्रजापति समाज की इस भीड़ को दिल्ली प्रशासन संभाल पाएगा या नहीं, यह तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल बड़ा जन सैलाब जो उमड़कर सामने आया है वह देखने योग्य भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम कार्यकर्ता खासा उत्साहित नजर जरूर आए। प्रजापति समाज की यह भीड़ लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है और इस भीड़ को देख करके शासन और प्रशासन के लोगों की धड़कनें भी तेज होती हुई नजर जरूर आ रही है। आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने की में कोशिश करें। यदि आप जंतर मंतर पर पहुंचकर समाज के लिए यह मांग का एक हिस्सा बनेंगे तो इससे आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में समाज की युवाओं को, समाज के महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा और समाज के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसमें जरूरी है युवा आगे आए और आगे आकर के अपना हक और हिस्सा सरकार से छीन ले। जब तक आप में अपना हिस्सा छीनने की ताकत नहीं होगी तब तक आपको हक और हिस्सा नहीं मिलेगा। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दें। आइए देखते हैं क्या हुआ।